वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपर महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर तुलसिया संसार में पांच रतन है सार संत मिलन और हरि कथा दया धर्म उपकार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत श्री विभूषित सर्वकाल स्मरणीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत श्री विभूषित सर्वकाल स्मरणीय वंदनीय सोहम महामंडल के संस्थापक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सोहम महामंडल के परमाध्यक्ष आचार्य न्याय वेदांताचार्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ परम आदरणीय परम श्रद्धेय ओजस्वी वक्ता स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम श्रद्धेय भागवत भूषण स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम श्रद्धेय मंच के कुशल संचालक स्वामी नारायणानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित संत वृंद विद्युत जनों के चरणों में प्रणाम। गुरु महाराज के स्वरूप में विराजमान सभी प्रेमी भक्तों हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम
ओम। अभी स्वामी जी से आप सत्संग की महिमा, संतों की महिमा सुन रहे थे। क्योंकि आज जिनका भी उद्धार हुआ है, वेद पुराण इतिहास शास्त्र सभी उठा करके देखें तो उनका सत्संग से ही कल्याण हुआ है, गुरु कृपा से ही उनका कल्याण हुआ है। तो कहते हैं कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ओ सत्संगति संस्रति करे अंता। सत्संगति बिना ईश्वर की कृपा के संत नहीं मिलते। और ये भी कहा है पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब आपके पुण्यों का पुंज इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब आपको जो है संत जीवन में मिलते हैं। तो जो क्या करते हैं, आपके अंदर जो जन्म जन्म के कुछ संस्कार भरे पड़े हैं, संस्कार, वो सत्संग से उनका अंत होता है। और ये संत गुरु में ही वो सामर्थ्य क्षमता है। अभी आपने एक सरल दृष्टांत महाराज जी के द्वारा जो सुना था कि संत भगवान ने क्या मंगाई थी, सेंट की शीशी मंगाई थी, नाली में डालने को कहा। इतने ही इशारे मात्र से उसको एकदम समझ में आया कि मेरे को भी ये मनुष्य का जन्म हीरा मिला है, और मैं भी इसको जो है दारू पी करके उल्टे सीधे ऐब करके, और इसको मैं नाली में बहा रहा हूं। सुमति आपको सतमार्ग पर ले जाती है, लेकिन कुमति और सुमति, कुमति क्या है, आपको मनमुखी बना देती है, अपना मनचाहा जीवन व्यतीत करने को मजबूर करती है। तो ये सुमति कुमति, ये दोनों के अंदर, दोनों ही हमारे अंदर रहती है। इन्हीं को ही दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति कहा गया है कि हमारे अंदर दैवीय संस्कार भी हैं, देवताओं के गुण भी हैं, ठीक है, और आसुरी माने असुरों के संस्कार भी हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे अंदर ही है। इसी सिद्धांत को समझने के लिए एक भजन से शुरुआत कर रहा हूं। अरे दो जनिया सन्नानी जघर में, दो जनिया सन्नानी जघर में, दो जनिया सन्नानी जघर में, दो जनिया अरे को काऊ को कहो न माने, को काऊ को कहो न माने, कर रही है मनमानी जगर में, दो जनिया करती है मनमानी जगर में, दो जनिया सन्नानी जगर में, दो जनिया जगर में, दो जनिया। अरे सुमति कुमति दो बहने बहने, सुमति कुमति दो बहने बहने,
एकत एक सयानी जगर में दो जनिया, एकत एक सयानी जगर में दो जनिया सन्नानी जगर में दो जनिया, जोर से बोलो, जगर में दो जनिया सन्नानी जगर में। अरे सुमत कहे बैकुंठ चलियो, सुमत कहे बैकुंठ चलियो, कुमत है नरक निशानी जगर में दो जनिया, कुमत है नरक निशानी जगर में दो जनिया, दो जनी सन्नानी जगर में दो जनिया, दो जनिया सन्नानी जगर में। अरे पति तो इनके बांगड़ बिल्लू, पति, ये पति कौन है? इनका मनी पति है। तो पति तो इनके बांगड़ बिल्लू, पति तो इनके कर रही खेचा तानी जगर में दो जनिया, कर रही खेचा यहाँ दो जनिया सन्नानी जगर में दो जनिया, दो जनिया सन्नानी जगर में दो जनिया, दो और सतगुरु देख लजानी जगर में दो जनिया, सतगुरु देख लजानी जगर में या दो जनिया सन्नानी जगर में, दो जनिया सन्नानी जगर में दो जनिया। देखिए ये दोनों ही हमारे अंदर मौजूद हैं और दोनों अपनी अपनी चलाती है। जो कमजोर पड़ जाती है बेचारी दब जाती है, शांत बैठ जाती है, और जो ऊपर चढ़ जाती है, हावी होती है, वो ऊपर आ जाती है। कुमति हावी हो गई तो कुमति ऊपर आ जाएगी, आदमी उल्टे सीधे कार्य जो है करता है। देखो भागवत की कथा में भी बड़े ऐसा प्रसंग है, आप शिक्षा प्रद प्रसंग है सभी, लेकिन देखिए ये राजा उत्तानपाद जो कि मनु महाराज के दो बेटों में से एक थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के जो है दो रानियां थी, कथा सुनिए आपने। उत्तानपाद के दो रानियां थी और उनका नाम क्या था? एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। अब राजा ने क्या किया? सुरुचि जो है छोटी थी, सुनीति बड़ी थी, तो बाद की रानी से उनका अधिक लगाव, सुरुचि को सुंदर मान करके, और सुरुचि की बातों में आकर के राजा उत्तानपाद ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, अलग उसका एक महल बनवा दिया। बोले कि ये सुनीति रहेगी तो मैं इसके साथ में नहीं रह सकती। अब ये आपको निर्णय करना है। सुरुचि बोली राजा से कि ये आपको निर्णय करना है कि आपको सुरुचि के संग रहना है कि सुनीति के संग रहना है। अब राजा को सुरुचि प्रिय, तो कैसे कह दे? उसने सुरुचि के चक्कर में सुनीति को बाहर निकाल दिया। और ये काम उत्तानपाद राजा ने नहीं किया है, ये आप लोग भी यही काम कर रहे हैं।
हम और आप क्या करते हैं जीवन में? सुरुचि को संग रखते हैं, सुनीति को ताक में उठा करके रख देते हैं। क्योंकि सुनीति जो है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमको बाध्य करती है, और सुरुचि मनमुखी हमको मनोराज्य में ले जाती है, मन के राज्य में ले जाती है सुरुचि। तो सुनीति क्या कहती है? देखिए, अब यदि आपके अंदर भी है ये दोनों रानियां, सुरुचि भी है और सुनीति भी है, आप भी जो है सुरुचि का ही संग जो है देते हैं। सुनीति कहती है नीति के ऊपर चलना, बोले कि भैया सुबह जल्दी जगना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। नीति क्या कहती है? जल्दी सोना चाहिए, जल्दी जगना चाहिए, है। अंग्रेजी में अब ये कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब जल्दी सोना और जल्दी जगना ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, और तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन बुद्धि भी आपकी जो है। तो अब वो क्या है कि होता क्या है, सुरुचि के चक्कर में सुनीति कहती है जल्दी सो जल्दी जगो, लेकिन सुरुचि कहती है कि किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, है। और क्या करते हैं, देखिए ठीक उसका विपरीत हो रहा है। सुरुचि आपको उल्टे काम कराती है। जल्दी सोना जल्दी जगने की वजह क्या कराती है? वो देर से सोना और देर से जगना। और आज आप देख रहे हैं यही हालत है घर घर में। और आजकल मॉडर्न बालकों ने तो हद ही कर दी, उनका तो कोई पता ही नहीं है। कमरे में जाकर के अपना मोबाइल चला रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, ये मैंने देखा हुआ है। उनका कोई समय नहीं है सोने का। 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1-1 बजे तक मैंने, अब बताओ जो 1 बजे सोएगा वो सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक अब है जाना है किसी काम से, मम्मी जगाएगी स्कूल जाना है, अरे मुझे अभी नींद आ रही है, आज मेरा मूड नहीं है स्कूल जाने का। स्कूल को भी जो है ताक में रख देते हैं। तो ये सुरुचि आपको कहती है कि जल्दी सोइए जल्दी जगिए। और क्या कहती है? वो सुनीति कहती है जल्दी सोइए जल्दी जगिए। लेकिन हम सुरुचि के चक्कर में पड़ के और उससे विपरीत काम करते हैं। असल में हमारा जो क्या है, ये फिर नुकसान ही नुकसान होता है, परिणाम दुख ही दुख होता है। अब सुनीति कहती है भैया ये मनुष्य का जीवन केवल हमको ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, हमारे मोक्ष के लिए मिला है, हमारे कल्याण के लिए मिला है। तो हमें इस जीवन को ईमानदारी से बिताना चाहिए, ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए। लेकिन सुरुचि क्या कहती है? अरे क्या रखा है ईमानदारी में, सब जो है भूखे मर रहे हैं ऐसा। लेकिन और उसके चक्कर में फिर वो गलत कार्य करने लगते हैं। चाहे वो व्यवसाय धंधा करने वाले हैं, वो भी जो है आजकल तो आप देख ही रहे हैं धंधे पानी का, व्यवसाय का स्तर कैसा हो गया, कहां तक गिर गया है कि आदमी की जान की परवाह नहीं है। इतना उसमें भ्रष्टाचार, इतनी मिलावट और इतना उसको जो है बेईमानी से उस व्यापार को आदमी चला रहा है, किसी की जान की भी परवाह नहीं है। तो ये चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, राजनीति में देख लो, बड़े बड़े पदों पर IAS IPS अधिकारी सभी, जहां पर भी आप देखोगे वो कोई भी ईमानदारी की शपथ तो लेंगे। जिस समय अपना पद ग्रहण करते हैं तो बड़ी बड़ी शपथ जो ली जाती हैं सभा के बीच में, लेकिन क्या उन शपथ के ऊपर कोई भी चलता है? कोई भी राजनेता, कोई भी अधिकारी? जिस कार्य के लिए उस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिस कार्य के लिए ऑफिस में उसकी ड्यूटी लगाई गई है, उसी कार्य को करने के लिए वो आपसे बोलो पैसा लेकर के जब आपके काम करता है,
तो हम जो है हर स्तर पे क्या है, अपना बेईमानी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुरुचि के चक्कर में पड़े हुए, परिणाम दुख ही दुख है और क्या है। इसलिए हमें जीवन में ये ध्यान रखना है कि केवल हमारे कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं। तो आप धंधा पानी करिए, सब कुछ करिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि न तो कोई कुछ लेकर के आया है, न कुछ कोई संग लेकर के जाता है। जब यहीं पे छोड़ के जाना है तो क्यों इतना आप अति कर रहे हो? क्योंकि देखिए, ये भी एक बात सोच लीजिए कि जो बेईमानी करेगा परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये है कि कीचड़ के थोड़े बहुत छींटे जरूर पड़ते हैं, लेकिन आप बेईमानी कर रहे हैं। तो जैसे उनका वाल्मीकि जी का बताते हैं, भैया संतों ने जो है कहा है कि तुम अपने घर पे जाके पूछ लो, जो तुम पाप कर्म कर रहे हो क्या उसके वो भागीदार बनेंगे? तो वाल्मीकि जी बोलो जाते हैं कि नहीं जाते? और घर पे जब पूछते हैं तो सब परिवारी जनों ने क्या कहा कि भैया हमको क्या मतलब, तुम कैसे ला रहे हो, है बेईमानी का धन ला रहे हो, लूटपाट का ला रहे हो कि ईमानदारी का ला रहे हो, हमको तो खाने से मतलब है, हम आपके पाप में क्यों भागीदार होंगे? तो यहाँ पे ये चेतावनी दी जा रही है कि जो बेईमानी करेगा, जो बेईमानी में युक्ति लगाएगा, परिणाम उसी को जो है भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब मनमुखी जीवन न जियो, क्योंकि ये मन तो जो है हमको अधोगति में ही ले जाएगा। और दोनों ही बात है इस मन के अंदर। मन एक ऐसा पुल है, एक ऐसा मान लीजिए जिस पे आप ऐसी जगह पे खड़ा है कि आप बहिर्वृत्ति मन की इसकी हो जाए तो ये आपको अधोगति में ले जाएगा, और इसी मन की अंतर्वृत्ति हो जाए तो यही मन आपका जो है कल्याण करा देगा। लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, ये मन की ही प्रतीति। इसी मन से आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और यही मन आपको जो है आदमी भी नहीं रहने देगा, इंसान भी नहीं बनने देगा। तो इस मन को जो है समझाना है, डांटना है। और ये समझाना डांटना कहां पर, मतलब किस प्रकार से? एक तो आप सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए, गुरुओं की बात मानिए, शास्त्र जो कहते हैं उनके अनुसार चलिए, सुनीति के अनुसार चलिए, सुरुचि के अनुसार मत चलिए। तो आप खुद ही विचार करेंगे। तो इसको बार बार समझाओ कि भैया इसमें कुछ नहीं रखा, अपने मन को ही समझाना है आपको। नहीं तो फिर संतों से जुड़ जाइए, संतों के आप जो है, एक देखिए एक राज्य में एक दृष्टांत है। एक राजा ने कहा कि मेरे पास भैया ये एक बकरा है, और इस बकरे का जो भी पेट भर देगा मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। ऐसी मुनियादी फिरादी पूरे राज्य में। बोले कि राजा का ये कहना है कि ये जो बकरा है, इस बकरा का जो पेट भर देगा मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। अब हाँ, तो बोले कि इसका मैं आधा राज्य दे दूंगा। क्या क्या आ गया बीच में व्यवधान भाई? अरे बमनिया वो तो निकल जाएगी, वो कौन किसी को काटती है, बहुत सीधी होती है भैया। अरे वो सीधी होती है। वो तो राजा ने जो मुनियादी फिरवाई के इस बकरे का जो पेट भरेगा। अब सब जो है आने लगे और बकरे को ले जा करके और खूब उसको दाना पानी खिलाए, खूब उसको घास खिलाए, और खूब पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह उसको खिलाए। और शाम को जब राजा के पास लाएं तो राजा जो है अपने पास में हरी हरी बढ़िया उसकी मनपसंद चीज बकरे की रखते थे। राजा जैसे ही उसके आगे रखता वो खाने लगता। तो राजा कहता इसका पेट भरा ही नहीं है, ये पेट भरा होता तो ये क्यों खाता? ऐसे ही ऐसे जो चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। किसी ने भी उस बकरे का पेट
नहीं भर पाया। एक संत महाराज उस राज्य में आए, उनसे लोगों ने कहा कि ऐसी बात है कि महाराज यहाँ एक बकरा है राजा के पास में, और जो उसका पेट भर देगा उसको आधा राज्य जो है मिलेगा। पर महात्माओं को राज्य से कोई मतलब नहीं है, राज्य के लालच में नहीं। महात्मा तो एक युक्ति देते हैं, और वो युक्ति उन्होंने गए राजा के पास में, बोले कि ले आओ आपके बकरे को मुझे दो, मैं आपके बकरे का पेट भरूंगा। अब वो बकरा को वो उस दिन ले गए सुबह से ही, और एक उनके हाथ में डंडा था। अब वो बकरा को कुछ एक दाना पानी, एक पत्ता तक खाने नहीं दिया। जैसे ही वो पत्ता जो है खाने को जाए तो उसको डंडा मारा। उन्होंने घास वगैरह सब तोड़ के रख ली, हरी घास जो राजा जो तोड़ करके रखता था ना अपने पास में, वो सब चीजें तोड़ करके रख ली उन्होंने, और उसके सामने कर दिया। जैसे ही उसमें मुंह लगाता वो डंडा मारता, मुंह में एक महात्मा जी है उसमें डंडा मारते। अब उसको जो है बार बार उसको दिखाएं और बार बार उसमें डंडा मारे। तो एक स्थिति ऐसी हुई कि उसको दिखा दिया, उसके सामने रख दिया, और वो बकरा उसकी तरफ आए नहीं, क्योंकि डंडों के मारे मुंह सूज गया उसका। अब महात्मा जी ने सोचा कि चलो इसका जो है पेट अब भर गया, अब मैं राजा के पास में ले जाता हूँ। तो वो राजा के पास में लेके आए। राजा ने वही किया जो उनके पास में घास थी, और वो उनके सामने जो है रखी। महात्मा जी उसके बकरे के सामने डंडा लेकर के खड़े हुए थे, तो उसकी बकरे की हिम्मत नहीं पड़ी उसमें मुंह लगाने की। राजा ने कहा कि हाँ अब इसका पेट भर गया। तो एक ये दृष्टांत है, कहने का मतलब ये है आपका ये मन ही बकरा है, ये कभी भरता नहीं है, और इस मन को आपको जो है प्रताड़ना देनी पड़ेगी। और वो प्रताड़ना आपको कहाँ? संतों से ही, गुरुओं के द्वारा, गुरु के डंडे और सतनाम के डंडे आप इस मन को जो है लगाएं, तो ये जो है शांत होगा, और नहीं तो इसका कभी पेट भरने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं कि हमें ये मन ही जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय बंधाय विषयासक्त विनुर्मुक्त निर्विषय मन। ये जब विषयों में ये के चक्कर में रहता है, मनमुखी जीवन करता है, सुरुचि के चक्कर में रहता है, तो ये क्या है? अधोगति में चला जाता है। यही बंधन है। और जब ये विषयों से जो है मुक्त हो जाता है, विषयों को छोड़ देता है, तो यही फिर आपकी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। बस इतना कह करके गुरु महाराज की वाणी, गुरु महाराज के चरणों में विराम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सो हम ओम शांति। इसी श्रृंखला में भागवत भास्कर